आज हम सीखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन के आने से शब्दों में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि को समझने के लिए व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं जो कि हम समझते हैं। वाक्य के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यदि वाक्य के पहले वर्ण क, च, ट, त, पा के बाद किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ग य, र, ल, वा हो या कोई स्वर आ जाए तो वाक्य का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे का गा हो जाता है, चा का जा, टा का डा, ता का दा, पा का बा हो जाता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। सत गति। अब यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं, पहला शब्द सत और दूसरा शब्द गति। तो जो ध्वनि परिवर्तन जो होगा वो किस में होगा? पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में। यानी कि रूल क्या कह रहा है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर ता है तो ता का किस ध्वनि में चेंज होगा? ता का दा में। तो यहाँ पर जो शब्द बना वो बना सदगति। ठीक है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा ना ता का। नेक्स्ट लेते हैं उद्गम। तो ता दे रखा है, पहला वर्ण क्या है? वर्ग क्या है? ता है, और किस में बदलेगा? दा में। तो क्या आ गया? उद्गम। त सद्भावना, द सद्भावना। जगत ईश जगदीश। ठीक है, ता का दा में। ठीक, और ईश कैसे आया यहाँ? ईश यहाँ पर जग दी कैसे आया? तो ईश इसमें मर्ज हो गया दा में, जगदीश। वाक जाल वांग जाल। क ख गा गया। अच अंत च छ जा गया। अजंत सतगुण सदगुण। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं वाक्य पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि वाक्य पहले वर्ण का च ट त पा के बाद ना या मा हो तो वाक्य पहले वर्ग का रूपांतरण पांचवें वर्ण में हो जाता है। हमने इससे पहले सीखा वाक्य पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, और ये है वाक्य पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। और आपको पता होगा कि जो पहला वर्ग तो का है ना, और इसका पांचवा वर्ण क्या होगा? तो ये है ना यहाँ पर ये ल। ठीक है, ये होगा। ऐसे चा वर्ग का यहाँ पर दे रखा है, टा वर्ग का ड़ा, त का ना और पा का मा। ठीक है, इस तरह से। अब इसको कैसे हम बदलेंगे? पांचवें वर्ण में कैसे बदलेंगे हम इसको वर्ण को, वो हम यहाँ पर समझते हैं। वाक्मय, तो यहाँ पर हो गया वांग्मय। ठीक है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो गया। षटमास षडमास। ठीक, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। सतमय तत्मय तन्मय। षटमुख षडमुख। दिक्नाक दिग्नाक। उत्नयन उन्नयन। ना आ गया यहाँ पर, आधा ना, उन्नयन। उन्नति उन्नति। जगतनाथ जगन्नाथ। त का ना हो गया। ठीक है ना, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो गया तो जगन्नाथ। ठीक है, तो आज हमने सीखी व्यंजन संधि। और ऑब्वियसली अगर आपको व्यंजन संधि या स्वर संधि भी समझी होगी तो उसके पहले आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको रूल्स याद नहीं होंगे, अच्छे से आपने रूल्स पढ़े नहीं होंगे, तो आपको व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हमने सीखा व्यंजन संधि।